हेलो एवरीवन। तो ये डिफरेंशिएशन का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने फार्मूले डिस्कस किए थे जिसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैंने 3 रूल डिस्कस किए थे। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे रूल के साथ, जो कि है चेन रूल और आउटसाइड इनसाइड रूल। तो इसको हम लोग इसकी शुरुआत हम लोग एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से करते हैं, इससे हम लोग को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सपोज़ कीजिए कि कोई हम लोग को फंक्शन दिया हुआ हो y इज इक्वल टू, ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर होल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, आपको निकालना है dy/dx। तो अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कुछ ये चेन रूल कुछ इस तरह से काम करता है। जो सबसे पहले आप इस फंक्शन को देखोगे तो फंक्शन के सबसे आगे है क्यूबिक, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन। कहने का मतलब आपको y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, कुछ इस तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन है। बस दिक्कत ये है यहाँ पर कि x के जगह पे ये एक बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड इनसाइड रूल कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले आउटसाइडर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, जो फंक्शन सबसे बाहर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है वो आपका क्यूब है। इस पूरे फंक्शन पे हम लोग क्यूब फंक्शन डाले हुए हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, पावर दिया गया है। तो पावर को डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका है? तरीका ये है कि पावर को आप मल्टीप्लाई कर दो और पावर में घटा दो। मतलब इसका जो एग्जांपल है हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं एन एक्स टू द पावर n-1। मतलब मैंने पावर को किया मल्टीप्लाई और फिर पावर में एक घटा दिया। तो यहाँ भी हम लोग वही फॉलो करेंगे। तो आपका जो पावर है 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि x के जगह पे हम लोग का एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो उसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और पावर में एक घटा दिया जाएगा। तो पावर में घटाने के बाद 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2। अब डालना है इनटू। ठीक है, हर स्टेप को पूरा करने के बाद, हर स्टेप को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन साइन डालना है। तो अब डालते हैं इनटू। अब पावर को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग इनसाइड आते हैं। इनसाइड में आपका जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो अब बारी आती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा आपका कितना? 2x प्लस 2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल। सब शुरुआत करनी है आउटसाइड फंक्शन से, आपको डिफ्रेंशिएट करते जाना है इनसाइड फंक्शन तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग का एक नया क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। हाँ, तो नेक्स्ट फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर -1। चलिए अब ये बिल्कुल लास्ट वाले की तरह हो गया। तो आपको अगर निकालना है y डैश या बोलिए dy/dx। तो पहले आपका पावर फंक्शन है पॉलिनोमियल, तो रूल ये बोलता है कि पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और x के जगह पे जो फंक्शन है उसको लिखना है। ठीक है, पावर को मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स के जगह पे ये फंक्शन लिख दिया। अब पावर में घटाना है, तो पावर में घटाने पे -1 जो आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनटू साइन, हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन डालना है, इनटू साइन। अब हम लोग को अंदर जाना है, तो इसके अंदर आप जाइएगा तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, और x का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा y डैश यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट जो आपका फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो इसको देखिए, इसको हम लोग कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स कहने का मतलब वो आपका हो गया साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, फिर से पावर है यहाँ पर। तो इसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो y डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, पावर का कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर को कर दिया मल्टीप्लाई, x के जगह पे क्या लिखना है यहाँ पर? साइन x। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा चीज़ है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो साइन x। अब पावर में एक घटाने पे आपका आ जाएगा 2 - 1 जो कि 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आप नहीं भी लिख सकते हैं, इनटू। अब आते हैं हम लोग अंदर आएंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको आप इक्वल कर लिख सकते हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं साइन 2x। ठीक है, हाँ एक बात और ध्यान रखें कि
कभी कभी आपको होता है कि फंक्शन ये देता है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन बिल्कुल ही अलग है। साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको एंगल जो x है, x को हम लोग जनरली एंगल पुट करते हैं 360 डिग्री 30 डिग्री जो भी हो, तो यहाँ पर जो एंगल है उस पे स्क्वायर है और यहाँ पर साइन पे स्क्वायर है, जो साइन का जो वैल्यू आएगा उस पे स्क्वायर है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर कर रख चुके हैं। तो अगर इसको आपको डिफरेंशिएट करना हो, वाई डैश निकालना हो, तो यहाँ जो सबसे पहला फंक्शन मिलेगा वो आपको साइन मिलेगा, ठीक है, पावर जो है एक्स स्क्वायर पे है, तो सबसे पहला फंक्शन साइन मिलेगा, तो हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे कॉस, ठीक है। अब एक्स के जगह पे है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर, मैंने पहले साइन को डिफरेंशिएट किया, इनटू, अब हम लोग आते हैं अंदर जाते हैं, ठीक है, तो अंदर जाने पर हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो इसको आप मॉडिफाई कर लिख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर और 2x को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉस के अंदर है, कॉस के फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू कॉस 2x, तो यहाँ पर आपको निकालना हो y डैश, तो y डैश यहाँ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहला फंक्शन है वो कॉस एक्स, कॉस है, ठीक है, एक्स नहीं बोलने का, बस कॉस है, ठीक है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, एक्स के जगह पे क्या है वो है 2x, ठीक है, इनटू, अब हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर क्या मिला हम लोग को 2x का डिफरेंशिएशन 2, मतलब इसको बोल सकते हैं -2 साइन 2x, ठीक है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करना तो आप कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साइन 2x का स्क्वायर, एक्चुअली फंक्शन था आपका साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, तो साइन 2x का स्क्वायर, तो पहला फंक्शन जो है आपको इसमें जब एंट्री मारोगे तो पहला फंक्शन पॉलिनोमियल मिलेगा। तो वाई डैश आपको जब निकालना हो तो पॉलिनोमियल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर में घटा दिया, x के जगह पे क्या है साइन 2x है, तो हम लिखेंगे पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन 2x का और साइन 2x को लिख दिया है, ठीक है, साइन 2x, पावर में घटाने के बाद 1 हो जाएगा। अब आते हैं इनटू, तो पावर को अगर डिफरेंशिएशन, अभी तक मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया था, अब हम लोग आते हैं इनसाइड, तो इनसाइड आने पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को, तो साइन 2x का, तो पहले आप साइन 2x का करो, तो साइन का हो जाएगा कॉस, एक्स के पे क्या लिखना होगा हम लोग को 2x, ठीक है। फिर से एक फंक्शन अंदर है, अभी आप साइन तक पहुँचे हो, साइन के अंदर क्या है 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, मतलब आप बोलोगे इसको हो जाएगा 4 साइन 2x इंटू कॉस 2x, किसी को बदलना हो तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये हो जाएगा साइन 4x, ठीक है, तो अगर 2 साइन 4x, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करें, बिल्कुल ध्यान से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। चलिए हम लोग का लॉगरिथमिक फंक्शन अब आ जाता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के चारों क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लॉगरिथमिक में क्या है ln 2x, तो पहला फंक्शन जो आपको मिलेगा वो ln मिलेगा, तो यहाँ आपको निकालना हो y डैश, तो ln का डिफरेंशिएशन, ln x का क्या होता है फार्मूला पे याद रखिए, ln x का डिफरेंशिएशन मैं साइड में लिखता हूँ, ln x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है, ठीक है, तो ln 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2x, x के जगह पे क्या लिखना है हम लोग को 2x। चलिए अब हम लोग ln को कर दिया, अब अंदर जाएंगे, अंदर क्या मिलेगा हम लोग को 2x का डिफरेंशिएशन 2, मतलब हो गया ये 1/x, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं, इसको हटा लिया जाए थोड़ा, फार्मूला तो याद हो गया हम लोग को। चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं, y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर, यहाँ अगर आपको y डैश निकालना हो तो पहला फंक्शन है ln का 1/x, x के जगह पे क्या लिखना होगा लेकिन x स्क्वायर, जिस तरह हम लोग साइन 2x को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो उसका कॉस 2x आता था, ठीक है, x के जगह पे 2x पुट किया करते थे, तो इस तरह से ln x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर इंटू, अब हम लोग आएंगे अंदर डिफरेंशिएट करने, अंदर डिफरेंशिएट करने का मतलब x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2/x फाइनली। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है आपका ln साइन x, तो आपको y डैश से यहाँ निकालना हो तो सबसे पहला फंक्शन ln है, तो ln का डिफरेंशिएशन 1/,
तो 1/x के जगह पे क्या है यहाँ पर, वो है आपका साइन एक्स। अब लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने पे क्या मिलेगा, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो आपका हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको वाई डैश निकालना हो तो सबसे पहला फंक्शन क्या है आपका, एल एन का डिफ्रेंसिएशन 1/x का पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। अब आते हैं इनटू, अंदर जाएंगे, अंदर क्या मिला हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, 4 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। बिल्कुल ही आसान सा चीज़ है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल पे भी हम लोग को 4 क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन, वाई डैश का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। सबसे पहला फंक्शन क्या है, इसमें एक्सपोनेंशियल होता है, तो ई का याद रखिए, अगर आपको d/dx ऑफ e⁻x निकालना हो तो e⁻x ही होता है। ई ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेम होता है। तो चलिए इस तरह से हम लोग को अगर पहला यहाँ डिफरेंशिएट करना हो तो e⁻2x है, तो e⁻2x का डिफरेंशिएशन उतना ही होगा। लेकिन अब हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाने पे क्या मिलेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2e⁻2x। ठीक है, चलिए हम लोग जो फार्मूला लिखा है उसको हटा देते हैं, फार्मूला कम हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो वाई डैश पहला फंक्शन e, तो e⁻x का e⁻x, तो इस तरह से e⁻x का e⁻x। ठीक है, अब हम लोग ऊपर जाएंगे, अंदर जाने पे क्या मिलेगा, -x का डिफरेंशिएशन -1, तो माइनस e⁻x। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ पर आपको वाई डैश निकालना हो तो पहला फंक्शन ई का ई ही होता है, तो उसके जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो लिखेंगे 2x e⁻x²। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं, तो वाई डैश की वैल्यू, चलिए पहले हम लोग को मिला क्या, ई का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, तो e⁻−2x²। चलिए हम लोग जाते हैं अंदर, अंदर जाने पे क्या मिलेगा, -2x², तो -2x², तो इसका डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो -2x को छोड़ देंगे, -2 को छोड़ देंगे। अब डिफरेंशिएशन करना है x², -2 आपका कांस्टेंट था, तो अब हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है x² का। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 2x। ठीक है, तो जो फाइनली आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4x e⁻−2x², तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻−2x²। ठीक है, तो ये हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल में। ठीक है, एक्चुअली आपके चारों रूल खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न शुरू कर रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन, ये एक डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन आपका ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, आप फोर्थ टाइम भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, हम लोग का एप्लीकेशन में जो आता है 12th में, जो 11th-12th में है, उस सिलेबस में बस हम लोग को फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है, बस इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है d2y/dx²। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया था। इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे कुछ लिखते हैं, d/dx ऑफ dy/dx। कहने का मतलब आप एक बार y को डिफरेंशिएट कर दो और जो आंसर आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डबल डिफरेंशिएशन, आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे थोड़ा डिटेल में रिप्रेजेंट करो, या आप इसको y डबल डैश बोलो, या आप उसको f डबल डैश x बोलो, सारा डबल डिफरेंशिएशन ही है। डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट कर कर, सिंपल सी बात है। तो एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको y = sin x है, बिल्कुल आसान सा बात है। चलिए y डैश पहले निकालते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है, फिर डबल डैश, तो cos x का डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा, -sin x। तो सिंपल सी बात है, चलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन sin² x, अभी हम लोगों ने सीखा है sin² x, ये बेसिकली हम लोग का sin x का होल स्क्वायर है। तो पहले आप पावर को डिफरेंशिएट करो, तो लिखो कितना, 2 और sin x। ठीक है, अब हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाने पे क्या मिलेगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हम लोग, इसको पता है कि 2 sin x × cos x sin 2x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2x। ये हो गया आपका y डैश।
आपको निकालना है वाई डबल डैश, दूसरा डिफ्रेंसिएशन। तो पहला फंक्शन जो जिसको आप डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे तो पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना है साइन को। तो साइन कितना हो जाता है, सिंपल है, कॉस एक्स हो जाएगा, सॉरी कॉस 2x हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पे क्या है यहाँ 2x की, मुझे तो इसको हटा दीजिए, सही है। चलिए, तो cos 2x हो जाएगा sin 2x का। अब हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर जाने पे क्या मिलेगा 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो हो जाएगा 2 cos कितना 2x, सही। चलिए यहाँ पर y की वैल्यू इतनी है तो y डैश का वैल्यू, चलिए 3x² पावर में घटा दिया प्लस 2x पावर में फिर से घटा दिया प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, वाई डबल डैश की बात की है तो वाई डबल डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिर से 3x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना 6x + 2, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई डैश की वैल्यू, हाँ यहाँ पर प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि हम लोग को प्रोडक्ट रूल लगाते हैं fx × gx। तो पहले आप एक को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, ln x को मैंने छोड़ दिया तो 1 × ln x, ठीक है। अब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस चलिए अब हम लोग छोड़ते हैं किसको, x को। पहले मैंने x को डिफ्रेंशिएट कर लिया है, ln x को छोड़ दिया है, हो चुका है वो। अब हम लोग छोड़ते हैं x को और ln x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1/x, तो आपका हो जाएगा ln x + 1, ठीक है। तो हो जाएगा y डैश की वैल्यू। अब y डबल डैश इसको डिफरेंशिएट करना है तो ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे और 1 का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1/x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा आपको 1/x आने वाला है डबल डैश। ये है डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, कुछ बड़ी बात नहीं है, बस आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। आप एक बार करना जानते हो 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलिए हम लोग का नेक्स्ट जो फॉर्म है, नेक्स्ट टाइप का डिफरेंशिएशन आता है वाला आपका वेरिएबल फॉर्म डिफरेंशिएशन। इसमें आपका क्या रहेगा कि y को x के जगह में x के फॉर्म में नहीं बल्कि y को t के फॉर्म में लिखा रहेगा। जो y रहेंगे वो t के फॉर्म में दिए रहेंगे, x भी t के फॉर्म में दिए रहेंगे और आपको निकालना रहेगा dy/dx की वैल्यू, ठीक है। तो लोग डील कैसे करते हैं, तो थ्योरी ये बोलता है कि अगर आपको निकालना हो इस केस में dy/dx तो आप पहले dy/dt निकाल लो क्योंकि वो तो t के फॉर्म में दिया हुआ है, फिर आप dx/dt निकालो, दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड करने से फायदा ये होता है कि dt आप देखेंगे तो dt कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा dy/dx। मतलब dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt करना है, dt आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर बेसिकली बच जाएगा वो dy/dx का आंसर बचेगा। हाँ, लेकिन जो आंसर आया रहेगा वो t के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है dy/dx जिसमें y और x की वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है। तो y और x की वैल्यू दी हुई है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं dy/dt, ठीक है। तो dy/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos, x नहीं यहाँ पर है t, ठीक है। फिर निकालते हैं dx/dt, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। अब आपको निकालना है dy/dx, तो dy/dx क्या बोलता है, तो dy/dx जो होता है वो dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। तो आप दोनों को dt करोगे तो हो जाएगा cos t डिवाइडेड बाई माइनस साइन t, जो हो जाएगा माइनस cot t, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो जो आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस cot t, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो पहले निकाल लेते हैं dy/dt, dy/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2t + 2, ठीक है। फिर निकालते हैं dx/dt, dx/dt कितनी हो जाएगी 3t², ठीक है। तो आपको निकालना हो dy/dx, तो dy/dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आप जानते हैं दोनों को डिवाइड करना है तो हो जाएगा 2t + 2 डिवाइडेड बाई 3t²। तो इस तरह से हम लोग अगर y और x t के फॉर्म में किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में हो तो इस तरह से हम लोग dy/dx निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हालांकि हम लोग का फिजिक्स में तो यूज नहीं आने वाला, लेकिन जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस इस क्वेश्चन को सपोज कीजिए कि आपको dy/dx निकालना है। यहाँ है क्या, मिसलेनियस क्वेश्चन है आपका, x² ln x इंटू साइन एक्स। यहाँ पर 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर कैसे हैं 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है। तब आपको डिफरेंशिएशन करना हो dy/dx निकालना हो तो dy/dx,
तो देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ये पढ़ा था कि अगर आपका कुछ एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, ठीक है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, रूल क्या बोलता है कि एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए फिर इसको छोड़िए, ठीक है, इसको छोड़िए फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए और इसको छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पर तीन फंक्शन है, तो तीन फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। फाइनली इससे ये पता चलता है कि हम लोग को अल्टरनेटिवली डिफरेंशिएट करना है। हम लोग किसका डिफरेंशिएट करना है? अल्टरनेटिवली डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को अल्टरनेटिवली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। चलिए इसको तो हटा लिया जाए। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर अल्टरनेटिवली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो पहले मैं डिफरेंशिएट करूँगा साइन एक्स, पहले मैं डिफरेंशिएट करूँगा एक्स स्क्वायर को, ठीक है, छोड़ूंगा इस दोनों फंक्शन को, फिर मैं डिफरेंशिएट करूँगा एल एक्स को, छोड़ूंगा एक्स स्क्वायर को और साइन एक्स को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे एक डिफरेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x, और छोड़ा मैंने किसको? एल एन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस अब हम लोग एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, एल एन एक्स का 1/x और साइन एक्स भी छूट गया है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर एल एन एक्स को मैंने छोड़ दिया और साइन एक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। तो इस तरह से हम लोग अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम लोग इस तरह से कुछ डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हम लोग लिख सकते हैं 2x ln x साइन एक्स, जो लिखा हुआ है वही हम लोग लिख देंगे, प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ln x कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का सेकेंड वीडियो ख़त्म हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगले वीडियो जो कि लास्ट होगा वीडियो, उसमें हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।